घन रूप माने बर्फ, द्रव रूप माने पानी और वायु रूप माने बाष्प। व्हाट इज द मैटर? ये वस्तुमान है क्योंकि इसको भार है, बाष्प को भी भार है। अब मैंने बर्फ का टुकड़ा लिया और उठाया और गिरा दिया, नीचे गिर गया, ठीक है, न्यूटन सच कहता है। इसने खींच लिया, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ले, पानी में डालता हूं, नीचे गिरता है, ठीक है, न्यूटन सच कहता है, नीचे गिर गया। लेकिन पानी का बाष्प भाप नीचे नहीं आती, कहाँ जाती है? उल्टा, ठीक उल्टा दिशा में जाती है। क्यों जाती है? क्यों जाती है? अगर न्यूटन सच कहता है कि हर वस्तुमान को मध्याकर्षण शक्ति पृथ्वी की तरफ खींच लेती है, तो पानी का बाष्प कहाँ आना चाहिए? नीचे आना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ठीक उल्टी दिशा में जाता है। इसका मतलब है जो पाश्चात्य वैज्ञानिक जो दावे करते हैं उसको जांचना ही पड़ेगा। आइंस्टाइन अंतिम सत्य की बात कहता है। आइंस्टाइन की हर बात, आइंस्टाइन महावैज्ञानिक है, विश्व प्रसिद्ध, यानी जो उसके दावे कहे उस पर कोई अभी तक किसी ने आक्षेप नहीं ले, महावैज्ञानिक है। क्या कहता है? प्रकाश की गति से कोई भी अन्य किरण दौड़ नहीं सकता। क्या बोलता है आइंस्टाइन? प्रकाश के गति से ज्यादा गति से कोई भी कण, एनी पार्टिकल दौड़ नहीं सकता। लेकिन आज सिद्ध हुआ है गॉड पार्टिकल प्रकाश की गति से भी ज्यादा गति से, कौन बोल रहे हैं? वैज्ञानिक बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पाश्चात्य वैज्ञानिक बात करते हैं उनको जांचना ही पड़ेगा। बाष्प नीचे नहीं आता, ऊपर क्यों जाता है? न्यूटन को भारतीय दर्शन मालूम नहीं था। न्यूटन was not aware about Indian philosophy। भारतीय दर्शन क्या कहता है? क्या कहता है? पंचमहाभूत की बात करता है, पृथ्वी, आग, तेज, वायु और आकाश। और दूसरा दर्शन देता है वो जहां से निकला वहां लौटना है। ये पानी किसने दिया? मेघों ने दिया। कहां जाएगा? बाष्प के रूप में मेघों के तरफ जाएगा। जो जहां से निकला वहां लौटना ही है, भारतीय दर्शन। तो साथियों, कृषि विज्ञान हो या बाकी वैज्ञानिक सत्य, इसको जांचना पड़ेगा और भारतीय प्रकृति, भारतीय दर्शन में उसको ढालना ही पड़ेगा। ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। नियामक शक्ती, नियामक कंट्रोलिंग फोर्स, नियमन है कंट्रोलिंग करने वाला। प्रकृति के नियंत्रण करबार लगी तीन प्रकार शक्ति रही है। गोटे हूँ आम जहाँकि माध्याकर्षण शक्ति कहूँ। आओ माध्याकर्षण शक्ति रे विज्ञान रे आमके बतई से हूँ न्यूटन। माध्याकर्षण शक्ति के आम यदि सरल भाषा रे कहमा, प्रत्येक वस्तु जिते बेले तलके पड़ुछे, पृथ्वीर गोटे शक्ति अच्छे जेटा माध्याकर्षण शक्ति, से माध्याकर्षण शक्तिटा ताकि टाणी दौछे, आउ से वस्तुटा आपे आपे नहीं पड़बार। इटा माध्याकर्षण शक्तिर सिद्धांत बोलिकरी न्यूटन गोटे समय कही। पालेकर जिनकर कहबार कथा होछे जे प्रत्येक वस्तु के माध्याकर्षण शक्ति टाणी देवा, ई जेन थ्योरीटा न्यूटन देइथिले इटा प्रकृति सत है। के आम यदि गोटे उदाहरण माध्यम रे देखमा जे पानी रो तीनटा रूप अच्छे। गोटे रूप होचे पानी, गोटे होचे बरफ, आ गोटे होचे बाष्प। बरफ आ पानीटा तो तलके पड़ी जाउछे, किंतु बाष्पटा ऊपर के जाउछे। हेले ई कथा मु जणा पडुछे जे न्यूटन जेन थ्योरीटा देइथिले ताके परीक्षा करबा के पड़बा। पालेकर जिनकर कहबार होचे जे न्यूटन जेते बेले तांकर थ्योरी देइथिले से समय रे भारतीय दर्शन रो केते कथा विषय रे से बोधे अज्ञ थिले कि ताकर विज्ञानटा के भी परीक्षा सापेक्ष है। आ से भितरु दुईटा कथा होचे। प्रथम होचे जे प्रत्येक वस्तु पंचभूत रे तैयारी।
आम जिन कहसु पंचभूत तैयारी से थ्योरीटा हूँ भारतीय दर्शन आ द्वितीय दर्शन कथा हूँ जेन वस्तुटा जेनु सृष्टि होइछे सेई जाके फेर फिरबा पानी जेनता मेघर सृष्टि होइछे पानीटा फेर आकाश के जीवा कि मेघ के जीवा हेले ई जेन प्रकार थ्योरी अच्छे ठीक सेंता आइंस्टाइन बहुत बड़ वैज्ञानिक से भी जेन थ्योरी देइछन न्यूटन रो थ्योरी हो आइंस्टाइन को थ्योरी हो पाश्चात्य वैज्ञानिक मान जेन थ्योरी देइछन से थ्योरी मान को भी पुनः परीक्षा करबार जरूरत रही छे और कृषि विज्ञान रे भी जेन प्रकार थ्योरी अच्छे ताके भी पुनः परीक्षा करबार आवश्यकता रही छे। साथियों, हमारी भूमि की रचना कैसी होती है? मिट्टी के कण होते हैं, दो मिट्टी के कणों के बीच में खाली जगह होती है, गैप होती है। प्राकृतिक मिट्टी की एक रचना होती है। जब बारिश का पानी आता है, भूमि में रिसाव होता है, तो जो गैप है, दो मिट्टी कणों के बीच जो खाली जगह है, उन खाली जगहों में से अंदर जाता है और अंततः भूजल स्रोतों में सम्मिलित होता है। I would like to repeat again, दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो मिट्टी कणों के बीच जो प्राकृतिक अवस्था होती है मिट्टी की, आपकी खेती की नहीं, वो तो चौपट हो गई, जंगल की मिट्टी कि दो मिट्टी कणों के बीच खाली जगह होती है। ये मिट्टी कण है। These particles are not visible by our eyes. हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते, इतने सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखना पड़ता है। और दो मिट्टी कणों के बीच खाली जगह होती है ना। जब बारिश का पानी आता है, मैं प्राकृतिक भूमि की बात कर रहा हूँ, जो नेचुरल सॉइल है, उसकी जो संरचना होती है मिट्टी की, उसकी बात कर रहा हूँ कि जो पानी गिरता है बारिश का या सिंचन का पानी, तो ये नीचे भूमि में पर्कोलेट होता है, हिस्सा होता है उसका, एक खाली जगह के गैप में से वो नीचे आकर कहाँ सम्मिलित होता है? अंतर्गत जल स्रोतों में सम्मिलित होता है। भूजल को क्या कहते हैं आप बुधिया में? भूजल। ये पौधा है, ये पौधों की जड़ें हैं। जब तक बारिश में पानी आता है, बारिश का पानी आता है, तो 4 महीने लगातार इसको नमी मिलती है जड़ों को, तो सिंचाई की आवश्यकता। लेकिन अक्टूबर महीने में मानसून लौट गया है, बारिश ठहर गई है, अब पानी मिलने वाला नहीं, अब पानी मिलने वाला नहीं, क्योंकि बारिश खत्म हुई। लेकिन पौधों को जिंदा रखना है, और यहाँ जड़ें है, जड़ें से 25-30 फुट दूरी पर जल स्रोत है, यानी जड़ यहाँ है और पानी यहाँ है। तो ईश्वर ने क्या किया, प्रकृति ने क्या किया, यहाँ का जो नमी है, अंतर्गत भूजल की नमी, उसको खींचकर जड़ों को पिलाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? केशाकर्षण शक्ति को उसको दिया। जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि ये बॉटल है और आधी बॉटल भरी है, तेल से, और ये कपास की बात उसमें डाल दिए। बात बोलते क्या बोलते हैं आप? वो बात तो बोलते ना, दिया जलाने के लिए।
बत्ती बत्ती डाल दी। बत्ती का एक कोना तेल में है और ऊपर कुछ खाली है, ऊपर में है। तो आप थोड़ी बार देखेंगे ये तेल ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ता 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 यहाँ गया है और ये आपको मिल रहा है। ये कौन कर रहा है? केशाकर्षण शक्ति। उसी तरह केशाकर्षण शक्ति ये नीचे की नमी उठाती है और कहां तक ले जाती है? जड़ों तक ले जाती है। ये बारिश नहीं होती, ये पूरा साल चलता है, तब कई मई महीने में ऊंचाई पर 3000 फीट हिमालय के पहाड़ी चोटों पर मई महीने में जब कड़ी धूप में पूरे पानी के जल स्रोत खत्म होते हैं, कुएं में पानी नहीं, तालाब में पानी नहीं, अकाल है, लेकिन हरे भरे पेड़ अनगिनत फल से लदे हुए, पानी कहां से लेते हैं? बहुत ही व्यवस्था बढ़िया, प्रकृति की ईश्वर की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया। एक केशाकर्षण शक्ति का काम बहुत ही बढ़िया काम है जो ईश्वर ने किस पर सौंपा है? केशाकर्षण। केशाकर्षण शक्ति जिनता बुझाले समझते बुझी पारले बुझावर दरकार नहीं बोधे नहीं के वो बोलते कि समझने की जरूरत है। ठीक है ठीक है ठीक है। मराठी समझते हैं आप? मराठी नहीं, तो मैं मराठी में बोलूंगा, चलेगा? बोलने दीजिए तो। नहीं चलेगा? मराठी में बोलिए। ठीक है, तेलुगु में बोलूंगा। बंगाली में बोलिए। चलेगा? नहीं चलेगा? ठीक है, कल मलयालम में बोलूंगा। वो भी नहीं समझेंगे। नहीं, मैं उड़िया में बहुत अच्छी भाषा में बोल सकता हूँ। मैं उड़िया जानता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी उड़िया आपको समझ में नहीं आएगी। इतनी कठिन है वो, आपको भी नहीं समझ में आएगी। बोलेंगे क्या कहे कि मेरी उड़िया 10,000 साल पहले की है। साथियों, ये केशाकर्षण शक्ति कैसे काम करती है ये भी विज्ञान आपको समझना है, क्योंकि आप 5 दिन के बाद सेनापति बनोगे, शिक्षक बनोगे, आपको गाँव जाना है, किसानों को पढ़ाना है, तो पहले आपको मालूम होना चाहिए ना, तब पढ़ाओगे। एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक नागपुर आए थे, वो संतरा मौसमी नींबू के एक्सपर्ट थे, बहुत माने हुए देश। किसान के खेत में गए, वो देखने के लिए आए 0 बजट कैसे संतरा मौसमी होता है। एक खेत में गए, वो चर्चा कर रहे थे, अरे बाप रे बहुत अच्छा पेड़ है, बीमारी नहीं है, कीट नहीं है, बहुत अच्छे फल लगे हैं संतरे को। वो बोले अगले साल भी बहुत अच्छे संतरे लगेंगे इसको। किसान बोलते हैं सर इसको संतरे नहीं लगेंगे अगले साल। हाँ, मैं एक्सपर्ट हूं, कैसे बोल रहा है? मैं माना हुआ एक्सपर्ट हूं, मैं बोल रहा हूं ना, बिल्कुल लगेंगे। सर माफ कीजिए, इसको अगले साल संतरे नहीं लगेंगे। हाँ, और भी बोल रहा है, 10 कहेगा, मैं कहता हूं ना संतरे लगेंगे, लगेंगे, दुगुना लगेंगे, क्योंकि भूमि बलवान बनी है। मैं एक्सपर्ट हूं, मुझे 10 PhD है, उसमें मान्यता है। सर आप PhD भी है, मैं मानता हूँ, बड़े वैज्ञानिक है, लेकिन इसको संतरे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? क्योंकि ये मौसमी का पेड़ है। क्या का पेड़ है? ये हमारे एक्सपर्ट है। वैसा मैं एक्सपर्ट हूँ आपकी भाषा का, उड़िया का। तो साथियों, क्या होता है, बारिश समाप्ति के बाद बादल हटते हैं, बादल हटने के बाद सूरज तपने लगता है, अक्टूबर में लगता है ना, बहुत कड़ी धूप, बहुत कड़ी धूप, धूप काले जैसे, जिसको हम वर्षा का महीना कहते हैं। तो कड़ी धूप में तपने से क्या होता है, या भूमि को क्या होते हैं, त्याग को क्या बोलते हैं आप? दरारें पड़ती है, फटती है ना, तो उसमें से यहाँ की नमी हवा में उड़ जाती है।
यहाँ की हवा में नमी उड़ने से या कम दबाव निर्माण होता है, डिप्रेशन पैदा होता है। तो यहाँ की कमी भरने के लिए नीचे की नमी यहाँ आती है, क्योंकि कुदरत का कानून है जहाँ कमी है वहां भरना ही। तो यहाँ की नमी वहां जाती है, यहाँ की नमी हवा में उड़ जाती है, तो यहाँ नमी कमी होती है, तो यहाँ की जगह बनाने के लिए नीचे की नमी यहाँ आती है। इस तरह 25-30 फुट भूजल से नमी ऊपर आने लगती है और पूरा नमी का स्रोत ऊपर। हमारा सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे खाद्य मात्रा बढ़ती जाती है ना। यहाँ 1 किलो है, यहाँ 2 किलो है, यहाँ 3 किलो है, यहाँ 10 किलो है, यहाँ 50 या 100 किलो, यहाँ 500 या 1000। ये नीचे की भूमि क्या है? महासागर खाद्य तत्व। जब नमी ऊपर आती है तो यहाँ का पोटैश, यहाँ का फॉस्फेट, यहाँ का नाइट्रेट, यहाँ का कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, उसमें क्या होता है? नमी में घुल जाता है, नीचे का महासागर उसमें घुल जाता है। और जब ये महासागर नमी यहाँ आती है, सतह के ऊपर केवल बाष्प भागता है और बाहर पूरा का पूरा जो महासागर खाद्य तत्वों का लाया है कहाँ इकट्ठा होता है? भूमि के पास, जड़ों के पास इकट्ठा होता है। और जड़ों को पूरे 12 महीने में क्या मिलता है? नमी भी मिलती है और साथ में खाद्य तत्व भी मिलते हैं। तो जंगल खड़े हैं बिना मानवीय सहायता, बिना मानवीय अस्तित्व, अनगिनत फलों से लदे हुए। ये काम कौन कर रहा है? केशाकर्षण शक्ति। इन्हें केशाकर्षण शक्ति एक साथ कितने काम करती है? 2 काम करते हैं। एक तो बाष्प की आपूर्ति करती है, नमी की आपूर्ति करती है, साथ में क्या करती है? नीचे का महासागर खाद्य तत्वों का जड़ों को उपलब्ध कराती है। यानी चेन्नई का माल बरगढ़ में, कोलकाता माल बरगढ़ में, मुंबई का माल बरगढ़ में। प्राकृतिक स्थिति से केशाकर्षण शक्ति का बहुत बड़ी रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है जंगल में, प्राकृतिक खेती में। इसका सदुपयोग कैसे करना है हम आगे बोधुए टिके संक्षेप में बतई देवा के पड़वा। जेन केशाकर्षण शक्ति जेटा प्राकृतिक व्यवस्था जेन माध्यम रे माटीर बहुत तले थिबार पानी भी ऊपर के आसी पारसी, से केशाकर्षण शक्तिर प्राकृतिक चाष रे गोटे बहुत बड़ भूमिका रही छे। आउ आमे जेन समय वर्षा हेसी माटी जेन कणा सब तार मझी मझी जेन किछि खाली अंश थिसी तार माध्यम रे पानी तल के पलै जायसी। 20 फुट 25 फुट तल के पानी जीवा, से पानी के ऊपर के उठावा रे जेन प्राकृतिक व्यवस्था रे भूमिका रहुछे ताकि आमे विज्ञान रो भाषा रे केशाकर्षण शक्ति कहूछु। जेन समय रे पानीटा तळे रहुछे, वर्षा नै हेबार, जेते बेले वर्षा होछे तो माटीटा उदा रहुछे आउ गछर आखे पाखे भी ओदा रहुछे। तो जेन समय रे वर्षा ना हेबार, खरा बहुत होछे, से समय रे पानीटा ऊपर के केनता आसबा आ सेटा संभव होछे ई केशाकर्षण शक्ति माध्यम रे। आ जेते बेले बहुत गरम हेबा, माटीर पाखा पाखी अंश रे जेन उत्ताप हेबा, से उत्ताप कारण रो बाष्प आकार रे फिर ऊपर के जीवा। आ प्रकृतिर नियम जेनता रही छे जे जदि बाष्प आकार रे ऊपर के गला, सेही जगह रे जेन खाली फिर सृष्टि होछे, फिर तळु ऊपर के जीवा, आउ तळु ऊपर के जीवा। हेले केशाकर्षण शक्तिर जेन प्राकृतिक व्यवस्था सेथिरे दुईटा काम होछे। गुटे काम होछे बहुत तळे जेन पानी रहुछे, से पानी बाष्प आकार रे धीरे धीरे जेन ऊपर के उठुछे, ऊपर अंश रे भी आर्द्रता सृष्टि करूछे। आ द्वितीय काम होछे जेन माटीर जेतकी तळके तळके आमे जीमा, जेन खाद्य तत्व बेसी रु बेसी परिमाण रे अच्छे, से खाद्य तत्व भी ई केशाकर्षण शक्ति माध्यम रे जेन पानी बाष्प ऊपर के उठुछे, से खाद्य तत्व भी ऊपरू तल के जोछे। मूलभूत विज्ञान, बेसिक साइंस कहता है कि केशाकर्षण शक्ति के माध्यम से पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी खाद्य तत्वों में से 80% खाद्य तत्वों की आपूर्ति होती है। 80% nutrients are supplied by the capillary force। यानी कितना प्रचंड महत्व है कैपिलरी केशाकर्षण शक्ति को।
कि विज्ञान कहता है कि एकाग्रचित शक्ति के द्वारा कितना प्रतिशत खाद्य की आपूर्ति होती है? 80% खाद्य की आपूर्ति। लेकिन कब? जब मिट्टी के कणों के बीच में खाली जगह है तब आपूर्ति होगी। ये मिट्टी के कणों के बीच जो खाली जगह है तो बारिश का पानी भूमि में संग्रहित होगा, नीचे का महासागर खाद्य का ऊपर आएगा। ये कृषि वैज्ञानिकों को मालूम था कि अगर ये गैप रहेगी तो नीचे का महासागर ऊपर आएगा, जड़ों को सभी खाद्य तत्व तो मिल जाएंगे, तो किसान यूरिया फॉस्फेट खरीदने के लिए शहर नहीं आएगा, तो हिंदुस्तान का पैसा विदेश। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इन छेदों को बंद किया जाए, ब्लॉक किया जाए। इनको ये भी मालूम था कि बारिश का पानी अगर पूरा भूमि में संग्रहित होगा तो बड़े बड़े डैम बनाने के लिए किसान नहीं कहेंगे। अगर डैम नहीं बनाएंगे, बड़े बड़े बांध नहीं बनाएंगे तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक यहाँ नहीं आएगा, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का पैसा नहीं आएगा, एशियन विकास बैंक का पैसा नहीं आएगा, धनपतियों का पैसा वैश्विक यहाँ नहीं आएगा, तो फिर उनके ब्याज कैसे मिलेगा? तो उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना इस छेदों को बंद किया जाए ताकि बारिश का पानी ऊपर के ऊपर बहने लगे, वो महानदी में चला जाए, उड़ीसा के भूमि में अंदर मत जाए, ताकि फसलें पानी से पीए तब से, और ऊपर से डैम बनाने का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आए, किसानों की जमीन छीन ले और गोलियां दागकर उनकी जमीन छीन कर उस पर बड़े बड़े डैम बनाए और सत्यानाश करे। साथियों, ये काम उन्होंने रासायनिक खादों पर सौंपा। ये जो गैप है दो मिट्टी कणों के बीच, उसको बंद करने का, ब्लॉक करने का काम किसको सौंपा? वैज्ञानिकों ने रासायनिक खादों। आप यूरिया डालते हैं, यूरिया में कितना नाइट्रोजन है? 46%। 54% क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। कहां संग्रहित हुए? इस कणों के बीच जो खाली जगह है वही संग्रहित हुए। यूरिया भूमि में जाने के बाद क्या होता है? कृषि वैज्ञानिकों को पूछे, वो बताएगा जड़ों को मिल जाता है। अच्छा, मिल जाता है, सिद्ध करेगा। साथियों, जैसे यूरिया भूमि में डालते हैं और यूरिया से जब नमी के साथ संयोग होता है, पानी के साथ संयोग होता है, तो यूरिया नाम के मध्यस्थ एंजाइम उसको विघटित करते हैं, यूरिया के मॉलिक्यूल को विघटित करते हैं, और यूरिया का रूपांतर अमोनिया में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। ये दोनों वायु बहुत खतरनाक जहर है। जैसे यूरिया का रूपांतर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में होते हैं, वो मिट्टी कणों के बीच घूमने लगते हैं, जहरीले हैं, जीवाणु का सत्यानाश करते हैं, जीवाणु को खत्म करते हैं, ह्यूमस की निर्मित को रोकते हैं। जड़ें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, अमोनिया के रूप में नहीं लेते। किसी भी पेड़ पौधे की जड़ों को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में चाहिए, अमोनिया के रूप में नहीं चाहिए। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर नाम के जीवाणु अमोनिया का रूपांतर नाइट्रेट में करते हैं, लेकिन कितने? 30% अमोनिया का रूपांतर नाइट्रेट में होता है। बाकी 70% बचा हुआ अमोनिया और 100% 100% कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ संयोग होता है तो उसके क्षार निर्माण होते हैं, कार्बोनेट जैसे, और क्षार भी इसी मिट्टी कणों के बीच में खाली जगह में संग्रहित होते हैं। यानी इसका मतलब है जब भी आप यूरिया डालते हो, भूमि में क्षार संग्रहित करते हो, नमक संग्रहित करते हो। सुपर फॉस्फेट 16% फॉस्फेट है, 84% क्या है? क्षार है। कहां संग्रहित हुए? मिट्टी कणों के बीच खाली जगह। पोटेशियम सल्फेट 48% पोटेश, 52 क्या है? क्षार है। कहां संग्रहित हुए? मिट्टी कणों के बीच गैप है।
इसका मतलब है जब जब भी आप रासायनिक खाद डालते हैं, मिट्टी कणों के बीच जो खाली जगह है वहां क्षार इकट्ठा होते रहते हैं, संग्रहित होते रहते हैं। और एक क्षार सीमेंट मटेरियल है, क्षार सीमेंट जैसा काम करते हैं। सीमेंट जैसे दो ईंटों को पक्का बांधते हैं, कितना भी प्रयास करें टूटने का टूटे नहीं, उसी तरह एक क्षार मिट्टी कणों को क्या करते हैं, दो मिट्टी कणों को बांध देते हैं, जिससे हमारी भूमि क्या होती है, कठिन बनती है, इतनी कॉम्पैक्ट बनती है, सीमेंट कॉन्क्रीट बनती है। और ऊपर का बारिश का पानी आता है, नीचे नहीं जाता, ऊपर के ऊपर बहने लगता है और महानदी के माध्यम से कहाँ निकल जाता है, समुद्र में चला जाता है। और अक्टूबर महीने में टैंकर लगते हैं पीने के पानी के। पानी क्यों नहीं होता, क्योंकि पानी अंदर और नीचे का महासागर ऊपर आता नहीं, क्योंकि अंदर पानी नहीं गया, ये ब्लॉक कर दिया, तो जगह ऊपर आने के लिए नहीं, तो केशाकरण शक्ति से 80% खाद्य तत्व की आपूर्ति नहीं होती और पौधे सूखने लगते हैं। तो फिर आप कहाँ जाते हैं, दुकान में जाते हैं, यूरिया फॉस्फेट पोटैश लाते हैं, तो देश का पैसा कहाँ जाता है, इधर पर मिलता जाता है। साथियों, बहुत खतरनाक षड्यंत्र है कृषि विज्ञान, बहुत खतरनाक षड्यंत्र। इसका मतलब है कि अगर हमें प्राकृतिक रीति से एक केशांग शक्ति से काम में लगाना है, ये नीचे का महासागर ऊपर लाना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रासायनिक खाद का उपयोग बंद करना पड़ेगा। मन में संकल्प लीजिए, मैं खुले में नहीं बोलूंगा आपको, मन में संकल्प लीजिए कि मैं इसके बाद रासायनिक खाद नहीं डालूंगा। मैं विकल्प देता हूं, चिंता न करें, उसका विकल्प पूरा 5 दिन में मैं दूंगा। एक ग्राम भी रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं, मैं विकल्प दूंगा। लेकिन आप प्रतिज्ञा ले, मन में संकल्प ले, जिसके बाद ये विनाशकारी रासायनिक खाद मैं नहीं डालूंगा। क्षार मीन्स सॉल्ट। प्राकृतिक चाषरे केशाकर्षण शक्तिर जेन भूमिका रही छे, से भूमिकाटा सेतकी बेले संभव रहुछे जेते बेले माटीर जेन कणा तार मझी मझी रे जेन खाली अंश रहुछे, गैप रहुछे, आ से गैप थिबार कारण रु तळु बाष्प आकार रे पानी आकार रे ऊपर के आसपास संभव होछे, खाद्य तत्व भी से प्रक्रिया रे ऊपर के आसी पारुछे। किंतु ई जेन माटीर कण मानकर भितर जेन खाली अंश अछि सेटा यदि ना रहबा ताहले तलु ऊपर के खाद्य तत्व किबा पानी आसबा केशाकर्षण शक्ति माध्यम रे आदौ संभव नै हुए। आउ जेन माने बाजार शक्ति कृषि व्यवस्था रे चासी ऊपर लदी देले, से मानकर गुटे बड़ चक्रांत हैला जे माटीर कण सब भितरे जेन गैप रहउछे, खाली स्थान रहउछे, ताके ब्लॉक कर देबा। आउ सेटा केनता संभव हैला, आमे जे रासायनिक सार व्यवहार करूछु सेथरे नाइट्रोजन, पोटासियम ई सब जे सार सब तार केते परिमाण रे अछि, तार विज्ञानगत दिगत बहुत सूक्ष्म भाव रे बुझौथिले, किंतु साधारण चासी लागि अनेक जटिल कथा भी अछि विज्ञान रो। मिसे जटिल कथा के नै नै करी, ताइ केवल सरल जे कहबी जे आमे जे रासायनिक सार व्यवहार करूछु सेथिरे लुण अंश भी अछि। जनता आमे जे यूरिया व्यवहार करूछु, केवल गुटे उदाहरण जे 46% नाइट्रोजन अछि आ बाकी सब होचे लुण अंश। आ से लुण अंशटा जेते बेले माटीर आमे पकोछु सेटा ई माटीर कणा सब के पूरा बंद करि दोछे आ सीमेंट बागिर कर दोछे। जेता ईटा के जुड़बार लागि सीमेंट रो भूमिका, माटी भितर जे कणा अछि ताके बंद करि देबार रे ई रासायनिक सार रो भूमिका रहउछे। सेटा यूरिया हो, फॉस्फेट हो, जहाँ भी सार आमे व्यवहार करूछु, आ सेही सार व्यवहार करबार फल रे जे माटी भितरे गैपटा बंद होई गला, ई रासायनिक होई जोछे चाषर कारण रो। सेतले के माटी वर्षा पानी भी जेतकी मात्रा रे तळके जिबार कथा नै जेई करी बही जोछे, खेत रु नदी के, नदी रु समुद्र के, आ तळे भी माटी रो परिमाण कमी जोछे। आ तार संगे संगे ऊपर के जे केशाकर्षण शक्ति माध्यम रे पानी ऊपर के उठबार कथा
खाद्य तत्व ऊपर के उठवार कथा सेटा उठी नहीं पारबा हेले जे रासायनिक चाष जे आमर भितर प्रचार करा गला आमर पे लदी दिया गला तार फल रे ई रकम रो गुटे बहुत बड़ चक्रांत ई